नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के एमसीक्यू करवाने वाला हूं, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो कुतुब मीनार का प्रारंभ जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इल्तुतमिश ने उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो इल्तुतमिश ने अपना जो उत्तराधिकारी घोषित किया था वो रजिया सुल्तान थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस उद्देश्य से बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो सेना को सस्ती दर पर सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। अकबर ने दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब की थी? तो अकबर ने दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में की थी। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर ने भारत पर 1398 में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी? तो सबसे पहले जो है सो बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी स्थानांतरित की गई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो राजधानी स्थानांतरित की गई थी वो दिल्ली से दौलताबाद था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई थी। बाबर का संबंध किस वंश से था? तो बाबर का वंश जो था वो तैमूरी वंश से था। अकबर ने इलाही संवत किस वर्ष प्रारंभ किया? तो अकबर ने इलाही संवत जो है सो 1582 में प्रारंभ किया था। तुलसीदास किस काल में हुए थे? तो तुलसीदास मुगल काल में हुए थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जो है वो कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, उपरोक्त सभी, इनमें से सभी हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। नानक पंथ की स्थापना किसने की? तो नानक पंथ की स्थापना गुरु नानक ने की थी। आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो आइन ए अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। अकबर के नौ रत्नों में शामिल नहीं थे। तो अकबर के नौ रत्नों में शामिल मीराबाई जो थी वो नहीं थी। शिवाजी के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। अमीर खुसरो किस काल के कवि थे? तो अमीर खुसरो सुल्तान काल के कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी ने किस युद्ध में राणा रतन सिंह को हराया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का युद्ध जो है सो राणा सिंह रतन सिंह को हराया था। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो बाबर ने भारत पर 1526 में आक्रमण किया था, जिसको हम पानीपत का प्रथम युद्ध भी बोलते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर ही था। शेर शाह सूरी ने किससे हराकर दिल्ली की सत्ता प्राप्त की? तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर अपना जो है सो सत्ता प्राप्त की थी। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल थे। किस सुल्तान को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को दार्शनिक राजा कहा जाता है। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो बाबरनामा जो है वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। राणा सांगा किस युद्ध में बाबर से हार गए थे? तो राणा सांगा जो थे वो खानवा का युद्ध में बाबर से हार गए थे।
हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का सेनापति राजा मानसिंह था। औरंगजेब का असली नाम क्या था? तो औरंगजेब का असली नाम मुइनुद्दीन मोहम्मद था। औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी। किस मुगल सम्राट ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कराया है? तो अकबर जो है वो पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद करवाया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। शाहजहां के शासनकाल को किस रूप में जाना जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल मुमताज महल के याद में बनवाया था। मुमताज महल मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम आरजुमंद बानो बेगम था। किस सुल्तान ने सबसे पहले सिक्कों पर अपने नाम के साथ खलीफा का नाम भी अंकित करवाया था? तो इल्तुतमिश जो थे वो सिक्कों पर अपने नाम के साथ खलीफा का नाम भी अंकित करवाया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे? तो कृष्णदेवराय जो थे वो विजयनगर के शासक थे। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अकबर के समय फारसी भाषा का प्रमुख कवि कौन था? तो अकबर के समय फैजी जो थे वो फारसी भाषा का प्रमुख कवि थे। सिख धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो सिख धर्म की स्थापना 1469 में हुई थी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। अकबर ने किस युद्ध में हेमू को हराया? तो अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 1556 में लड़ी गई थी उसमें हेमू को हराया। बीजापुर के सुल्तानों ने कौन सी वास्तुकला शैली अपनाई? तो बीजापुर के सुल्तानों ने इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली अपनाई। शेरशाह सूरी की मकबरा शेरशाह सूरी की मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी की मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक कौन था? तो अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध गायक था वो तानसेन था। बाबर ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? तो बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा जो था वो अबुल फजल। अमीर खुसरो ने किस भाषा को हिंदवी कहा था? तो अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था। किस मुगल सम्राट के काल को नवाबों का युग कहा जाता है? तो नवाबों का युग औरंगजेब को कहा जाता है। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना बनाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम स्थायी सेना बनाई थी। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण किया था। किस सुल्तान ने किस सुल्तान ने खुद को जिल ए इलाही कहा? तो अकबर ने अपने आप को जिल ए इलाही कहा था। मीराबाई किस राज्य की राजकुमारी थी? तो मीराबाई जो थी वो चित्तौड़ की राजकुमारी थी। किस मुगल शासक के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई? तो जहांगीर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सो भारत में आई थी।
चित्तौड़ की तीसरी जोहर किसके शासनकाल में हुई? तो चित्तौड़ की तीसरी जोहर जो थी वो राणा उदय सिंह के शासनकाल में हुई थी। नूरजहां का असली नाम क्या था? तो नूरजहां का असली नाम जो था वो मेहरुनिसा था। जहांगीर ने किस विदेशी को व्यापार की अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने अंग्रेजों को विदेशी व्यापार की अनुमति दी थी। शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर किसके हाथ में गई? तो शिवाजी के बाद जो है वो संभाजी संभाल लेते थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। मराठा साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो मराठा साम्राज्य की नींव जो है वो शिवाजी ने ही रखी थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। बीरबल किस धर्म से संबंधित थे? तो बीरबल जो थे वो हिंदू धर्म से संबंधित थे। अकबर के समय शुरू की गई धर्म सभा क्या कहलाती थी? तो अकबर के समय शुरू की गई धर्म सभा इबादत खाना कहलाती थी। किस मुगल शासक ने खुद को शायरी का बादशाह माना? तो शायरी का जो बादशाह थे वो बहादुर शाह जफर थे। तानसेन किस राज्य के दरबार से अकबर के दरबार में आए थे? तो तानसेन जो थे वो ग्वालियर के दरबार से अकबर के दरबार में आए थे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। प्रथम युद्ध जिसमें बारूद का प्रयोग हुआ था, तो जो प्रथम युद्ध था वो पानीपत की पहली लड़ाई थी जिसमें बारूद का यूज हुआ था। अकबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो आगरा में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1761 में हुई थी। गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो मोहम्मद गौरी ने तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। किसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी? तो मोहम्मद गौरी जो है वो दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। कुतुब मीनार किस वास्तुकला शैली से बनी है? तो कुतुब मीनार जो है वो पर्शियन इस्लामिक वास्तुकला शैली से बनी है। किस मुगल सम्राट ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो औरंगजेब जो है वो सबसे लंबे समय तक शासन किया था। गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। हुमायूंनामा की लेखिका कौन थी? तो हुमायूंनामा की लेखिका जो है वो गुलबदन बेगम थी। किस युद्ध के बाद भारत में मुगलों का शासन स्थायित्व को प्राप्त करता है? तो खानवा की लड़ाई जो है वो युद्ध भारत में मुगलों का शासन स्थायित्व। जजिया कर किसने पुनः लागू किया? तो जजिया कर जो है वो औरंगजेब ने पुनः लागू किया था। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हराया? तो हुमायूं जो है वो कन्नौज के युद्ध में हराया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने न्याय की कठोरता के लिए प्रसिद्ध पाई? तो बलबन जो है वो न्याय की कठोरता के लिए प्रसिद्ध पाई गई था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म जो हुआ था वो शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। राणा प्रताप के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? तो राणा प्रताप घोड़े का जो प्रिय नाम था वो चेतक था। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है। किस मुगल सम्राट ने मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां जो है वो मोती मस्जिद का निर्माण किया था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो सीढ़ियों से गिरने से हुई थी।
गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबद जो है वो बीजापुर में स्थित है। किस वंश के शासनकाल में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था? तो राजपूत शासनकाल में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। जोहर प्रथा किसके समय प्रसिद्ध हुई? तो जोहर प्रथा जो है वो राजपूतों के समय से प्रसिद्ध हुई थी। किस भक्ति संत ने रामचरितमानस की रचना की? तो तुलसीदास जो है वो रामचरितमानस की रचना की थी। राणा प्रताप का प्रमुख शत्रु कौन था? तो राणा प्रताप का जो प्रमुख शत्रु था वो अकबर था। किस युद्ध में राणा प्रताप घायल हुए थे? तो हल्दी घाटी के समय जो थे वो राणा प्रताप घायल हुए थे। किस मुगल शासक को दारा सिखों का भाई कहा जाता है? तो दारा सिकों का जो भाई कहा जाता है उसको हम औरंगजेब बोलते हैं। औरंगजेब के बाद किसने मुगल शासन संभाला? तो औरंगजेब के बाद जो है सो बहादुर शाह प्रथम जो है वो मुगल शासन संभाला। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।